नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर मोड एक्स आता है तो एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए या कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन नहीं लीनियर फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो उसको टैकल कैसे करेंगे, उससे पहले हम साइन और कोस का ग्राफ जानेंगे, उसके डोमेन रेंज के बारे में जानेंगे, फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में जानेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट के हेल्प से हम क्या पता कर पाते हैं कि कोई फिगर दे रखी है वो किसी फंक्शन की है या नहीं। ठीक है, तो एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने मेरे बच्चे, कहाँ से, आर से आर, फंक्शन है साइन एक्स। तो यहाँ पे डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन क्या आएगा मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हम जो पेंडिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, 2 अभी कर लेंगे, पर जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आएगा तब हम 6 के 6 ग्राफ्स दोबारा करेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना। डोमेन क्या है मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है, रेंज है क्लोज इंटरवल -1 से 1। क्लोज इंटरवल -1 से 1 का मीनिंग क्या है कि -1 से लेके 1 तक आने वाले बीच में सारे के सारे रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, वो रैंडमली पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकाल के हम बता दें ना। ठीक है, इंटरपोलेशन। ठीक, तो रैंडम पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, बट कुछ फंक्शन जैसे जैसे लैंग्वेज होती है, ABCD होती है, हम उसका मीनिंग ज़्यादा जानने के बजाय हम उसका यूज़ करना पसंद करते हैं। तो वैसे ही जैसे ग्राफ्स के कुछ की पॉइंट्स है, ग्राफ्स के ABCDs हैं ये। ठीक है, कुछ जनरल ग्राफ्स का, जनरल फंक्शंस का ग्राफ आपको पता होगा एलिमेंट्री फंक्शंस का, तब जाके हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को एनालाइज कर पाएंगे इनकी ग्राफ्स की हेल्प से। तो जैसे ABCD की तरह ध्यान ही रखोगे तो भी बेटर है। ठीक है, डॉटेड लाइन का ऑप्शन है क्या इसमें? ठीक है, क्या किया मैंने, क्या किया मेरे बच्चे, यहाँ पे है ओरिजिन। क्या है ओरिजिन, ये क्या है मेरे बच्चे, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। साइन का ग्राफ लिखने से पहले आप ध्यान रखना उसकी रेंज की वैल्यूज कहाँ है बेटा, -1 के बीच में। रेंज क्या होती है, इस फंक्शन को मैं अगर y मान लूँ, क्या मान लूँ, y, और इसमें टपल्स कैसे आते हैं, x, y, ग्राफ के अंदर कैसे टपल आते हैं, x, y। तो y क्या है, साइन x, तो x की वैल्यू पुट करने के बाद x डोमेन से पुट करेंगे साइन में, साइन x क्या देगा, एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या होगी, y, और y कहाँ जाएगा, रेंज में, और y क्या कहाँ होते हैं ग्राफ के, यहाँ पे। तो जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ग्राफ इस लाइन से मैं मान लेता हूँ इस लाइन को y = 1 लाइन। ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, ये पॉइंट है 0,1। ये है लाइन y = -1। 0 से एक डिस्टेंस ऊपर 1 के ऊपर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लेना, और नीचे y = 1 के ऊपर। तो ये पॉइंट क्या है, 0,-1। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे क्या होगा, ऐसे चलता रहेगा, वेव की तरह ऐसे चलता रहेगा। जहाँ पे वेव टाइप का, जब किसी भी साइंस फिजिक्स के अंदर या कहीं और भी वेव टाइप का कुछ काम आ जाए, ये लगा लो साइन और कोस एक्स का वहाँ पे यूज़ होगा ही होगा।
ठीक है, क्योंकि इनका बिहेव उसी तरीके से जैसे वेव मूव करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ क्या होता है, कुछ जनरल पॉइंट से वैल्यू जान लेते हैं। ये क्या पॉइंट था मेरे बच्चे, ये पॉइंट था π/2। x की वैल्यू क्या थी, π/2। x की वैल्यू जब π/2 रखी तो y क्या दिया, y ने 1 दिया। क्या दिया मेरे बच्चे, 1। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर किसी को कोई बताना चाहिए इसको, मैंने रखा था π/2। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ के आया मैं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू। π/2 अगर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, sin π/2। sin π/2 क्या होता है, 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हम ये ग्राफ्स के पॉइंट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, जनरल पॉइंट्स तो होते हैं ये, x, y। तो π/2 के ऊपर वैल्यू दी 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा π/1। x की वैल्यू यहाँ डिनोट होती है, y की वैल्यू यहाँ होती है, ये दोनों मिलके ऑर्डर्ड पेयर में ये पॉइंट बनता है। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ्स के जनरल पॉइंट लिए जाते हैं। ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, ये पॉइंट है x = पाई का, ये है 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = -π/2। कोई दिक्कत, यहाँ क्या होगा, x = -π। ओके, ऐसे चीज़ें आगे चलती रहेंगी। ठीक है, डोमेन जाना, रेंज जाना, हमने कुछ ट्रेजेक्ट्री के जो जनरल पॉइंट्स थे जो हम sin x को फंक्शन बनाने में हेल्प करेंगे, क्या कि ऊपर बनाने वाला y = 1 लाइन, नीचे बनाने वाला y = -1 लाइन, और इनके ना तो इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे, यस और नो, इसी के बीच में ग्राफ रहेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि जनरल ग्राफ जैसे लैंग्वेज में ABCD सीखते हैं वैसे ही ग्राफ्स, मान लो आपको ये लगे कि चीज़ समझ में नहीं आ रही कैसे बन रही है, अभी ये मत जानो, ग्राफ कोई एक दिन का काम नहीं है बेटा, पूरा मैथ्स 11-12 का कर लोगे, लास्ट में जाके थोड़ा बहुत सीख पाओगे या थोड़ा बहुत मीडियम सीख पाएंगे हम। ठीक है, की पॉइंट्स हैं, हर चीज़ हमें हेल्प करेगी चीज़ें सीखने में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, आधी चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो कुछ चीज़ें जैसे ABCD हमें याद रहती हैं, वैसे ही ये चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, ग्राफ्स बनाने के लिए एलिमेंट्री ABCD ही है आपके। ठीक है, चलें स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। ऐसे ही वेव की फॉर्म में आगे चलता रहेगा फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, cos x। ठीक है, डोमेन क्या है इसकी, साइन की और कोस की डोमेन बिल्कुल सेम है, डोमेन भी और रेंज भी। रेंज भी क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1। कोई दिक्कत, अगेन ग्राफ बनाए इसका। सेम इसमें भी वही डॉटेड लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे भी डॉटेड लाइन। ये लाइन हो जाएगी y = 1 लाइन। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता हो, कोई बात नहीं, टाइम के साथ सीख जाओगे आप, अभी बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखो। 0, 1 ये पॉइंट है 0, -1, ये लाइन है y = 1 -1, एंड ये है ओरिजिन, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ग्राफ के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया मैंने कोस का। अब क्या करेंगे, वही आप जनरल वैल्यूज फाइंड करके पता कर सकते हो, जैसे कि कहाँ पे फाइंड करें, वहाँ पे कोने में कर लेते हैं। मतलब 0, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे,
x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू, y मतलब fx, y मीनिंग मेरे बच्चे fx, तो y आ जाएगा cos 0, cos 0 देता है 1, तो पॉइंट क्या है मेरे बच्चे 0,1। कुछ एलिमेंट्री पॉइंट से आप आइडिया लग जाएगा, कभी अगर साइन एक्स में और कोस एक्स में कंफ्यूज हो जाओ तो 0 पे पॉइंट देख लेना कहाँ है। 0 पे पॉइंट क्या दिया उसने, ये पॉइंट दिया, ग्राफ का पहला पॉइंट क्या निकाला हमने 0,1, मतलब ये रहा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये है π/2, क्या मान लेता हूँ, ये है π/2, और ये मान लेता हूँ है -π/2। इस पे और इस पे वैल्यू, दोनों का वेवी मेथड है ग्राफ बनाने का। आप इन एलिमेंट्री दो रेंडमली 3 पॉइंट से वैल्यू निकाल लो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे मूव करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी मेरे बच्चे, π/2 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y मतलब x की जगह मैंने π/2 रखा, cos π/2 देता है 0, तो ये क्या दे देगा 0। यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आया मेरे बच्चे, π/2, 0। सिमिलरली दूसरा पॉइंट निकालेंगे जब -π/2 रखेंगे, वो आएगा पॉइंट 0, जब x की वैल्यू -π/2 रखेंगे तब भी क्या देगा वो 0। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, ये रियल लाइन है इसलिए हम π/2 लिख देते हैं, बट जनरली क्या होता है, ये π/2, 0 पॉइंट होता है। उसी तरीके से ये पॉइंट क्या होता है, -π/2, तो इससे क्या रख देंगे ये, और ऐसे चलता रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये क्या बना लिया हमने, cos x का ग्राफ। ध्यान रखना, अब जब हम इसको मॉडुलस में डालेंगे तब कैसे करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी? चले, ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना ग्राफ्स के लिए। और ये ग्राफ अभी तो आपको अजीब लग रहे होंगे, पर काम करते रहोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा लास्ट में। ठीक है, ये मान लो कोई कर्व है, ये है ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मान लिया मैंने x की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे, a, ठीक है। तो जब भी फंक्शन दिया होता है इस फॉर्म में, यहाँ पे कोई रूल मिलेगा। जैसे अभी पिछले फंक्शन में क्या था, यहाँ पे इस रूल की जगह sin x था। आपको ऐसे फंक्शन मिलता है, फंक्शन और साथ में इसको हम y मानते हैं। क्यों माना ये बता चुका हूँ एक बार पहले भी। तो क्या है, ग्राफ बनाने के लिए बात समझनी बहुत ज़रूरी है, मतलब ये लगा लो बेसिक है ये ग्राफ्स का। ठीक, अब मुझे पता है हर क्या बोलते हैं एक्स वाइस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है x, y। ये जाएगा डोमेन से, ये जाएगा रेंज में, ये बात याद रखना। y की बात कर रहा हूँ मतलब रेंज की बात कर रहा हूँ, x की बात कर रहा हूँ मतलब डोमेन की बात कर रहा हूँ। यस और नो? और अभी मैंने क्या बोला कि एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, y, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ
एक्स कोमा एफ एक्स। कोई दिक्कत? तो ये क्या था, इस पे आने से पहले पॉइंट्स ऐसे हम सोचते हैं ऐसे पॉइंट होते हैं, पर ग्राफ बनाने के लिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इनपुट डालूंगा, डोमेन से मैंने एलिमेंट लिया, रूल लगेगा और एक क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। जैसे कि फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, क्या है फंक्शन एक्स स्क्वेयर है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना बात है। मैंने इसको मैंने मान सकता हूँ y, इनपुट डाला मैंने 2, इनपुट क्या डाला मेरे बच्चे 2, और ये 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 4, ये 4 किसकी वैल्यू है, y की। ठीक, तो मैं इससे हमें क्या पता चला, हम एक्स वाई प्लेन में लिखते हैं x कोमा वाई, और हम यहाँ लिख सकते हैं x कोमा एफ एक्स। कोई दिक्कत? इस केस में क्या होगा, जब मैंने x क्या डाला, जब मैंने इनपुट डाला 2, तो आउटपुट देगा f2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f2 क्या था बेटा, f2 था y, और इसकी वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, तो सबसे समझने वाली बात, ये पॉइंट मिलेगा x एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट मिलेगा y एक्सिस के ऊपर, और ये पूरा ऑर्डर्ड मिलेगा एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू a रखी, x की वैल्यू क्या रखी मेरे बच्चे a, और फंक्शन दे रखा है y इजिकल टू एफ एक्स, कोई रूल दे रखा है, तो a इनपुट होने पे क्या होगा मेरे बच्चे, a इनपुट होने पे वैल्यू देगा एफ ए। ठीक है, मैं लिखता हूँ x कोमा वाई, पर मेरी तो आदत ख़राब है, मैं लिखूँगा इसको x कोमा एफ एक्स। यस और नो? तो मैंने क्या पुट किया था, a पुट किया था, क्या पुट किया था मेरे बच्चे, a पुट, आया क्या एफ ए, तो इसको मैं लिख दूँगा। और अभी बताया ये होता है x एक्सिस के ऊपर, ये होता है y एक्सिस के ऊपर, ये पूरा मिलेगा एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो ये रहा x इजिकल टू ए पे वैल्यू क्या दी, एफ ए कोई हो सकती है 2 3 4 5, ये कहाँ पे शो करेंगे, ये रहा पॉइंट एफ ए। ठीक, और ये पॉइंट क्या निकल के आएगा मेरे बच्चे, ये पॉइंट होगा ए कोमा एफ ए। देखो डोमेन यहाँ चल रही है, ठीक है, रेंज यहाँ चल रही है y, ठीक है, और इधर के ऑर्डिनेट पेयर चल रहे हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, वो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 कोमा एफ ए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, बच्चे इस y वाली बात में ही कंफ्यूज रहते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मेरे बच्चे a कोमा 0। ठीक है, पर एक्स एक्सिस है तो हम जनरली x इजिकल टू ए लिख देते हैं, पर जनरली पॉइंट होता है ये, और ये पॉइंट होता है 0 कोमा एफ ए, या फिर इसको लिख देते हैं अकेला। डोमेन यहाँ वर्क करती है, रेंज यहाँ करती है, और दोनों के ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। यस और नो? ठीक है, तो एक्स कोमा वाई और एक्स कोमा एफ एक्स का खेल समझो। कोई दिक्कत? चले, अब आता है, हमने मॉडुलस फंक्शन तो पढ़ा, तो मैं एक बार हिस्ट्री बता देता हूँ मॉडुलस फंक्शन की, कि ये पिछली वीडियो से बोल ना गए हूँ। हमने पढ़ा था क्या मेरे बच्चे, एक फंक्शन है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम पीस वाइज फंक्शन, मतलब डिफरेंट इंटरवल के ऊपर डिफरेंट फंक्शन ऑपरेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन। यहाँ आता था x, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब वैल्यू आएगी -x। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर होता है, वो पूछते हैं सर मोड तो प्लस देता है,
तो ये माइनस एक्स का कहाँ से आ गया? इस माइनस की वजह से ही मोड क्या देता है? प्लस। जैसे यहाँ पे ये क्या है, मेरे डोमेन की बात चल रही है। जब डोमेन में एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव आएगा, इसकी तो कोई बात करेंगे ही नहीं हम। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तब क्या होगा? देखो जरा, जब मैंने -2 वैल्यू ली तो जब डोमेन की वैल्यू एक्स से छोटी होगी तो फंक्शन ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो वैल्यू कौन देगा? -x, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है अब? -2। ये माइनस बाहर वाला माइनस है, ये क्या है? बाहर वाला माइनस। ये -2 उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तब क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव। तब कहते हैं कि मॉडुलस नेगेटिव नंबर को क्या बना देता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने का काम क्या करता है मेरे बच्चे? ये माइनस करता है, ठीक है। इसका जनरली ग्राफ पढ़ा था हमने, ठीक है। ये बस अभी जो कराऊंगा उसके हिसाब से आप ये बात ध्यान रखना बस। मॉडुलस, फिर मॉडुलस के अंदर कुछ भी आ जाए जनरली आप ऑपरेट कर पाओगे, उसके ऊपर काम कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक चीज़ समझाने की, कि यहाँ पे अगर x की जगह कुछ भी आ जाए, मान लो x की जगह साइन आया तो x की जगह क्या चेंज हुआ? साइन। यहाँ पे x की जगह साइन लिख दो, यहाँ पे x की जगह साइन लिख दो, यहाँ पे x की जगह साइन, और यहाँ पे भी x की जगह है साइन। फिर उसको ज़्यादा फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं अभी, कोई दिक्कत? खड़े खड़े टूट गए भाई। चले, तो ये फंक्शन है f x इजिकल टू मोड x। मोड x तो कर लिया हमने, अब मोड साइन x की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोड साइन x की। मैंने 2 मिनट के लिए फिर बता देता हूँ मैं, 1 सेकेंड, क्या यहीं पे बता देते हैं छोटे। मोड x का मीनिंग क्या था? x माइनस एक्स जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। कोई दिक्कत? अब इसको हम बनाएंगे क्या? मोड साइन x कैसे ओपन होगा? मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया मेरे बच्चे। यहाँ पे हमने x की जगह क्या रख दिया? अब साइन x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन रख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन x, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x। यहाँ क्या आएगा? साइन x जब 0 से बड़ी वैल्यू देता है, और यहाँ जब साइन x ग्रेटर देन 0 देता है, ठीक है। और मान लो मैं रेंज बदल देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी डोमेन बदल देता हूँ, डोमेन कर देता हूँ मैं 0 से पाई, क्योंकि जनरल ओपन करना फिर वो तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू सिर्फ आप क्या लोगे? सॉरी 0 से पाई नहीं, माइनस पाई से पाई। माइनस पाई से पाई, नेगेटिव वैल्यूज बतानी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? माइनस पाई से लेके पाई तक, क्योंकि x कहाँ से है? डोमेन से। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? जब जब साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, जब जब साइन x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, जब ग्रेटर देन 0 आएगी तब साइन x आएगा, जब लेस देन 0 आएगी तब माइनस साइन x आएगा। बट हमें तो x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या होते थे? डोमेन के पॉइंट्स, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, साइन x नहीं चाहिए। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि x की किन वैल्यूज़ के लिए साइन x क्या देता है? 0 से बड़ा। तो ये देखो, ये क्या होता है बेटा? स्पेस की कमी बहुत है मेरे पास। तो माइनस पाई से पाई का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे? माइनस पाई से लेके 0 तक, और 0 से लेके पाई तक, ठीक। तो मतलब 0 से चले, ये रहा पाई, और 0 माइनस पाई से चले, ये रहा 0, ठीक है। तो देखो 0 से जब पाई चलते हैं, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है। तो मतलब जब इसको मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया,
जीरो से पाई, जब x की वैल्यू जीरो से पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव। तो मुझसे इसको सोल्व करके क्या निकल के आया कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी जीरो से बड़ी और पाई से छोटी। कोई दिक्कत? जब माइनस पाई से जीरो की बात होगी तब यहाँ पे भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। यहाँ से बात निकल के आएगी मेरे बच्चे, जब x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई से जीरो के बीच में। जब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, साइन मोड ऑफ साइन एक्स, साइन x देगा माइनस साइन x देगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हट के इसको लिख देंगे और ये हटा के हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो फर्दर क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन सोल्व हो जाएगा। कैसे, फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन एक्स और यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स। जब x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, x की वैल्यू जीरो से बड़ी और पाई से छोटी। ठीक है, और माइनस साइन कब देगा, माइनस साइन एक्स कब देगा, जब x की वैल्यू ये होगी। और डोमेन क्या थी मेरे बच्चे, डोमेन थी माइनस पाई से लेके पाई तक। तो मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ क्लास में, डोमेन थी जीरो, पाई, माइनस पाई। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे क्या है x, x मतलब डोमेन, डोमेन की मतलब वैल्यूज पता चलेंगे, डोमेन मतलब यहाँ से x लेंगे। अगर x की वैल्यू जीरो से पाई लेंगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, जीरो से पाई लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, इसको मैं क्या मान लूँ मेरे बच्चे, fx, क्या मान लूँ, fx। इस केस में फंक्शन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन ऑपरेट होगा साइन x, क्या होगा, साइन x। ठीक है, इसके और इसके बीच में। ठीक, फिर क्या है, जब माइनस पाई से जीरो जाएंगे तब क्या देगा मेरे बच्चे, ये फंक्शन देगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, जब x की वैल्यू कहाँ होगी, माइनस पाई से लेके जीरो के बीच में। ठीक है, तो जब भी फर्दर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आगे जाके, तो मान लो ऐसा फंक्शन आ गया तो आप बता दोगे कि भाई जब x की वैल्यू अगर आप जीरो से पाई लोगे, x मतलब डोमेन की वैल्यू अगर जीरो से पाई लोगे तो fx में ये मानूंगा, जब माइनस पाई से जीरो लोगे तो fx में ये मानूंगा। इसी फंक्शन का मीनिंग ये होता है। ठीक है, इसका हम आगे जाके इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। क्या, fx क्या है मेरे बच्चे, fx है साइन x, कब, व्हेन x की वैल्यू क्या हो, जीरो से पाई के बीच में। एक पार्ट में तोड़ दिया इसको, दूसरे पार्ट में क्या कहेगा कि fx की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, माइनस साइन x, जहाँ क्या होगा, x क्या होगा मेरे बच्चे, पाई, माइनस पाई से लेके जीरो तक। डोमेन के टुकड़े करके हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो जो ये फंक्शन था उसको मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें आएंगी जब बाद में, जब ऐसे हम चीज़ों को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे मेरे बच्चे। ये और इस फंक्शन को कैसे ब्रेक किया हमने वो। ठीक है, कोई दिक्कत, चले। सिमिलरली किसके ऊपर काम करेंगे, कोस के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे मेरे बच्चे, कोस के ऊपर।
कोस को ब्रेक करें, यहाँ पे भी मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेरे बच्चे -π/2 से π/2। जनरल चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अभी आपके लिए, आगे करेंगे वो चीज़ें। क्या है, मोड कोस एक्स। ठीक है, वही बात, जहाँ x था मोड x में, वहाँ पे x की जगह क्या रख दो, कोस एक्स। कोस एक्स, कोस एक्स ग्रेटर देन 0 और कोस एक्स लेस देन 0। अब मुझे खुद बताओ, 0 से π/2 ये होता है और -0 से -π/2 ये है। यहाँ होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू, जब x की वैल्यू बेटा जब 0 से π/2 होगी तो cos x क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया कि x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चा, x की वैल्यू होगी 0 से बड़ी और π/2 से मेरे बच्चा छोटी। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसमें। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा ही नहीं है। ठीक है, 0 से π/2 हमें रेंज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रेंज को मैं चेंज कर देता हूँ, 0 से पाई कर देता हूँ। इसके लिए बोथ क्या हो जाएगा, 0 से π/2, 0 से -π/2 कोस हमेशा पॉजिटिव देता, तो इस मोड एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव कोस एक्स। मैं ले लेता हूँ 0 से पाई। ठीक है, कोई दिक्कत, अब देखो 0 से π/2 कोस पॉजिटिव और π/2 से पाई यहाँ होता है कोस नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव कब होगा मेरे बच्चे, कोस नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू क्या हो, π/2 से बड़ी और किससे छोटी, पाई से। तो मेरे को पता था, जब मैं यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स था, मैंने इसको x में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी कोस है, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ आएगा कोस एक्स, यहाँ आएगा कोस माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू इसकी जगह क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और यहाँ क्या आ जाएगा, π/2 से पाई। ठीक है, डोमेन क्या थी, 0 से पाई। डोमेन के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, और ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, और इसको हम एक लाइन के ऊपर भी शो करेंगे। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन को ऐसे ही लाइन पे शो करके इजीली काम हो जाएगा आगे जाके। जब कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे पीस वाइज फंक्शन के ऊपर, तब जो अभी लाइन बनाई थी ना मैंने पीछे, कौन सी, देखो ये लाइन जो बताई थी, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन, पीस वाइज फंक्शन के ऐसे ब्रेक हुए फंक्शन मिलेंगे, उनकी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करेगा। तो उसमें ऐसे लाइन बना के हम इजीली फाइंड कर पाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्या था, यहाँ था 0, यहाँ था पाई, यहाँ था π/2। अब 0 से π/2 के लिए फंक्शन क्या था मेरे बच्चे, देखो जब x की वैल्यू 0 से π/2 थी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, cos x, क्या हो जाएगी, cos x। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, अब इसके बीच में लिखने का मतलब ऑटोमेटिक क्या है मेरे बच्चे, जब x की वैल्यू 0 से लेके π/2 हो, और जब x की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक रहेगी, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा ये। कोई दिक्कत, और ऐसे ही इसका इस लाइन का
ट्रिक की तरह समझो इसको, और इसका यूज़ करके आगे हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी? आगे चलें। अब है x माइनस टू, मोड ऑफ x माइनस टू। तो वही फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, ये फिर बताया था मैंने मोड x फंक्शन में कि x की जगह जो जो आए वही रख दो। यहाँ पे लिख दिया x माइनस टू, यहाँ पर लिख दिया माइनस ऑफ x माइनस टू। यहाँ पे भी x था, x की जगह x माइनस टू रख दिया। यहाँ पे भी x था, x की जगह x माइनस टू। कोई दिक्कत? अब देखो इसको फर्दर सोल्व करूं। जब ये माइनस टू इस साइड जाएगा और इनइक्वालिटी, ये होती है इनइक्वालिटीज़, इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर टर्म ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इनइक्वालिटी ऐसे की ऐसे रहेगी। ठीक है, वो आप इनइक्वालिटीज में पढ़ोगे। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस टू उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव। जैसे तुम इक्वेशन सोल्व करते हो उसी टाइप से ये क्या बन जाएगा, जब x की वैल्यू x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। इस चीज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें। फिर ये कैसे कन्वर्ट होगे मेरे बच्चे, माइनस टू को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू 2 से, तो मतलब ये फंक्शन कब देगा, जब ये होगा। ये फंक्शन कब देगा, जब ये कंडीशन होगी। अब इसी को फंक्शन को ब्रेक कर दिया मैंने। x माइनस टू कब देगा, जब x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 2 या 2 से बड़ी। x माइनस ऑफ x माइनस टू कब देगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी। इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले अब ये लाइन वाले तरीके से और करेंगे इसको। डोमेन क्या था पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आई थिंक डोमेन था पूरी रियल, अरे भाई क्या था, पूरी रियल नंबर। क्या था, पूरा रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो बीच में क्या था, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है पूरी आर का, यहाँ पे देखो 2 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने लिख दिया ब्रेकिंग पॉइंट ये रहा 2, x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे है, मतलब पॉइंट ले रहा हूँ, जब x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी ली तो फंक्शन क्या आया। इसका इस लाइन का मीनिंग क्या है जी बेटा, इस लाइन का मीनिंग है जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। आइडिया लग जाता है कि 2 से बड़ी। उस टाइम फंक्शन क्या काम कर रहा था, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो फंक्शन था x माइनस 2, तो फंक्शन था x माइनस 2। ठीक है, और इस केस में क्या कर रहे हैं, अब की बार मैंने 2 पॉइंट नहीं लिया, मतलब जब x की वैल्यू क्या हो, इसका मीनिंग क्या है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे मेरे बच्चे, तब फंक्शन लेंगे माइनस ऑफ x माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस ऑफ x माइनस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस एक्स। इस लाइन की हेल्प से हम, फिर बता रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो हमने पीस वाइज फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग डोमेन के अलग अलग इंटरवल के ऊपर। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 के ऊपर अलग और x लेस देन 2 के ऊपर अलग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले फिर है x प्लस 3।
फिर वही बात, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो, x+3 mod x फंक्शन की, जो जनरल पीसवाइज फंक्शन बनाया था ना mod x का। x+3 <0। ठीक है, इसको मैं पहले ही सोल्व कर लूँ। ये क्या आ जाएगा, +3 उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का सेम साइन रहेगा, ये बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, x इनइक्वालिटी का साइन सेम का सेम, +3 उस साइड जाएगा तो -3। तो x की वैल्यू जब -3 से बड़ी होगी तो फंक्शन देगा ये, जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो फंक्शन देगा ये। कोई दिक्कत? इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, कैसे लिख सकते हैं, f(x) कैसे कन्वर्ट हो गया मेरे बच्चे, ऊपर आएगा x+3 और नीचे आएगा -(x+3). इस कंडीशन को कैसे कन्वर्ट कर दिया हमने कि जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, और इसको जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और लाइन के ऊपर और करेंगे इसको हम। ब्रेकिंग पॉइंट देखो क्या है मेरे बच्चे, ब्रेकिंग पॉइंट है पूरे रियल लाइन का, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, पूरी रियल लाइन का ब्रेकिंग पॉइंट है -3। क्या है, -3। तो ये लिख दिया भाई -3। ठीक, तो क्या है कि भाई -3 से बड़ा क्या राइट साइड में होता है, -3 और 3 से बड़ा फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, फंक्शन देगा x+3। फंक्शन क्या देगा, x+3। यहाँ पे -3 ओपन सर्कल का मतलब मैं -3 x की वैल्यू -3 नहीं ली, और -3 से छोटा होगा तब क्या देगा वैल्यू, -(x+3). ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले, अब क्या करेंगे हम, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताएगा आपको, वर्टिकल लाइन टेस्ट बताएगा कि आपको मान लो आपने कोई कर्व दे दिया, आपने कोई ज्योमेट्रिक फिगर बना दी यहाँ पे, मैं उस एक वर्टिकल लाइन टेस्ट से बता पाऊंगा कि वो फंक्शन है या नहीं। देखते हैं। एक सेकंड, वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहले हम एक सिग्नम फंक्शन और पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। कैसा है बेटा, सिग्नम फंक्शन काफ़ी जगह यूज होता है इसका। ठीक है, जो नेमिंग फंक्शन है इन्हीं के ऊपर कॉन्टिन्यूटी पूछता है ज़्यादातर। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वहाँ से तो कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन आ ही रहा हर बार। ठीक है, तो जब तक वो ग्राफ्स वगैरह नहीं समझ पाएंगे फिर वो कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी कैसे क्या करें। उसने बोला मैं 1 वैल्यू दूंगा, मैं -1 वैल्यू दूंगा। कब, जब इसका डोमेन है R से R, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी, तो वैल्यू क्या देगा फंक्शन 1। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या देगा, -1। इसी को क्या बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन। इसी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, हम पी लेते हैं भाई, क्या बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन। एक सेकंड, एक चीज़ गड़बड़ हो गई इसमें। सॉरी, 0 पे क्या देगा, 0,
ग्रेटर एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तब 1 देगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 देगा, और एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो -1 देगा। ठीक है, इसको हम लाइन सिंपल फंक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, और इसकी डोमेन रेंज के बारे में और बता देता हूँ। डोमेन क्या है मेरे बच्चे, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, जब डेफिनेशन पढ़ी थी रेंज की, मतलब इनपुट डाले, सारे के सारे इनपुट डाल दिए, फिर इनपुट के बाद जो आउटपुट आया उन आउटपुट्स का कलेक्शन, मतलब इमेज का कलेक्शन। तो यहाँ पे तुम इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, 3 ही आउटपुट आएंगे हर बार बार बार। तो ठीक है, और सेट के अंदर बार बार तो लिखते नहीं, तो 3 ही एलिमेंट आएंगे, -1, 0 और 1। कोई दिक्कत? अगले स्लाइड पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग। चलें, क्या था मेरे बच्चे कि f(x) क्या देगा, 1, कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब f(x) क्या देगा, 0, जब x की वैल्यू 0 होगी। f(x) क्या देगा मेरे बच्चे, -1 वैल्यू देगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो उस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि f2 की वैल्यू, इनपुट क्या है, 0 से बड़ा, तो क्या देगा वैल्यू हमेशा 1। f3 पे भी क्या देगा, 1। 0 से बड़ी कोई वैल्यू इनपुट में डाल दो 1 ही देगा। फिर क्या देगा, 0 पे 0 देगा। ठीक है मेरे बच्चे, फिर मान लेते हैं -1, जब इनपुट क्या होगा 0 से छोटा, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, -1। तब क्या देगा, -1। f2 के ऊपर क्या देगा, -1। f3 के ऊपर क्या देगा, -1। कोई परेशानी? तो ग्राफ क्या आएगा मेरे बच्चे इसका, जीरो पे 0, मतलब ये पॉइंट क्या बना, 0,0। ये पॉइंट क्या बना, इनपुट डाला 2 आया 1, इनपुट डाला 3 आया 1। ये क्या बनेगा, इनपुट डाला -1 आया भी -1, -2 -1, -3 -1। ठीक है, मतलब 0 पे तो 0 देगा। ठीक है, और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू दो, हमेशा क्या देगा, 1 से बड़ी वैल्यू, सॉरी क्या देगा, 1 देगा। और यहाँ पे लगा देता हूँ ओपन सर्कल, क्या लगा देता हूँ, ओपन सर्कल, मतलब 0 के ऊपर ये दे रहा है, ये वैल्यू नहीं है। फिर आया -1 पे, सॉरी जब नेगेटिव वैल्यू जाएंगे तब क्या देगा, माइनस वैल्यू। और ओपन सर्कल क्या शो करा है कि भाई ये डार्क सर्कल है, 0 पे ये वैल्यू दे रहा है, ना ये ना ही ये। ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, बीच में डॉट, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द पीड़ा? नेक्स्ट चले, अब करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक बार पढ़ लो आप इसको। नॉट एवरी कर्व इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कि कोई भी कर्व अगर एक्स वाई प्लेन में हम बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं हो किसकी, एक फंक्शन का क्या हो, ग्राफ हो। ये क्या है बेटा, ये देखो, उसने बोला ये फंक्शन क्या है, फंक्शन f कैन हैव ओनली वन fx मतलब इमेज होती है, कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए उसके पास एक ही इमेज होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, ये फंक्शन के बारे में बता रहा है। तो ये जो नीचे बता रहा है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी बात आपको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता क्या है। चलें,
ठीक, तो मैंने क्या बताया था, x कोमा y लिखते हैं पॉइंट्स को, बट फंक्शन की फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं उसको, x एफ एक्स। तो मतलब हर x के लिए उसके पास यूनिक एफ एक्स होगा। मान लेता हूँ ये क्या है, तो मान लो मैंने x की जगह रखा a पॉइंट, तो उसके पास क्या होनी चाहिए बेटा, एक यूनिक ही इमेज होनी चाहिए, और ये पॉइंट ये यूनिक एफ ए होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए, क्या लिया, x इज इक्वल टू ए, क्या लिया मेरे बच्चे, x इज इक्वल टू ए, और मैंने y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसी को तो बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ये ड्रॉ कर दी। अब देखो क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ ने यहाँ पे टच किया, तो मतलब इस पॉइंट पे एक वैल्यू तो ये दे दी भाई, ठीक है, क्योंकि एफ ए यहाँ आया होगा ना, यहाँ क्या आया होगा, एफ ए, तो एक इसके ऊपर एक इमेज मिल चुकी है, ये रही ग्राफ पे, ओह नीचे भी है, ये रही, इसको मैं एक सेकंड के लिए बोल दूं माइनस ऑफ एफ ए। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ मेरे बच्चे, इसने एक वैल्यू और दे दी, मतलब एक इनपुट के लिए दो इमेज आ गई, एक ये इमेज और ये एक ये इमेज। तो ये डेफिनेशन बोलती है कि फंक्शन की कि मेरे पास हर इनपुट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज कब आएगी बाबू, जब हर वर्टिकल लाइन डोमेन एक्स इज इक्वल टू कहाँ होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए डोमेन से होना चाहिए। तो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन बनाओ, अगर वो फंक्शन को एक भी ऐसी लाइन मिल जाए कि वो फंक्शन को क्या कर दे, एक से ज़्यादा बार कट कर दे, समझ लेना वो कर्व फंक्शन की नहीं है, यस और नो। तो सर्कल में तो यहाँ पर कितनी लाइंस ड्रॉ कर लो आप, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, समझने में दिक्कत है, कितनी भी ला लो। अब ये है, तो ये यहाँ पे तो टच ही नहीं कर रहा, मतलब ये डोमेन में है ही नहीं, डोमेन में होता तो इमेज मिलती, तो डोमेन के अंदर मान लो अगर ये एक सेकंड के लिए डोमेन माने, तो इसमें कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लो, हर लाइन क्या हो रही है मेरे बच्चे, दो बार कट कर रही है। यार मुझे तो एक ही लाइन चाहिए, डोमेन के पॉइंट के ऊपर, डोमेन के पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक भी लाइन, एटलीस्ट एक लाइन भी टच कर जाए ना एक से ज़्यादा पॉइंट पे, समझ लेना वो कर्व फंक्शन की नहीं है, यस और नो। ठीक है, फिर बात आई कि फंक्शन की नहीं तो क्या मुसीबत है भाई, ये फंक्शन नहीं है तो हम इसकी इक्वेशन लेते हैं। मान लो सेंटर 0 0 है, तो इसकी इक्वेशन लेते हैं और रेडियस है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, ठीक है, तो इसका ऑपरेट कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। ये समझ में आएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो कोई भी आपको कर्व दे रखी हो, डोमेन के किसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, अगर हर डोमेन के पॉइंट पे वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, समझ लो फंक्शन है। अगर एक भी लाइन ऐसी मिलेगी जो एक से ज़्यादा बार कट करगी, उसको समझ लो फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, फंक्शन नहीं उसकी कर्व की इक्वेशन थी। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूँ तो आएगा प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो मतलब एक फंक्शन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का, और एक फंक्शन है अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट माइन वाई एक्स स्क्वेयर का। इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा यहाँ, और इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका ग्राफ आएगा मेरे बच्चे ये। ठीक है, अब देखो कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक बार ही कट करेगी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फंक्शन।
और इसका ग्राफ बनाओगे तब इसका आएगा ये। आप भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अब भी ये एक बार आएगा। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद सर्कल बनाए, ठीक है। तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो फंक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें आगे। मान लो तो ऐसे ग्राफ, अब कितनी भी आप लाइन ड्रॉ कर लो वर्टिकल लाइन डोमेन पे, हर लाइन क्या कर रही है, एक बार कट कर रही है। तो मतलब ये किसी न किसी फंक्शन की कर्व है। फंक्शन मुझे नहीं पता, बट ये पता है फंक्शन की कर्व है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के क्या फ़ायदा है, सिर्फ कर्व देख के ही, सिर्फ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देख के आप बता सकते हो किसकी फंक्शन की है या नहीं। तो बहुत मज़ेदार है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। आगे चलें। अब मान लो कुछ ऐसे है कर्व, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। दूसरी लाइन लेंगे, ये भी यार मुझे तो एक ही लाइन चाहिए जो एक से ज़्यादा पे कट कर गए, ये मुझे मिल गई। और यहाँ तो मुझे बहुत सारी मिल रही हैं। तो ये क्या है, किसी फंक्शन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई दिक्कत? इससे आगे हम करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। बाय बाय, जय।